नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विषय की अगर हम बात करें तो डीएससी के रहेगा और डीएससी में बॉटनी विषय के अंतर्गत जो माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी है, तो बॉटनी का जो डीएससी है उसके बारे में। तो हम यूनिट वाइज देखेंगे। हर यूनिट में जो है 19, 20 के आसपास वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को उत्तर सहित देखेंगे। उसके बाद 6 से 7 क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय और 6 से 7 क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस सब में से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और इससे पहले फोर्थ सेमेस्टर का अन्य जो सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी की बात करें या फिर डीसीई जूलॉजी की बात करें, जैसे अगर ई सब्जेक्ट है जो कम्युनिकेटिंग इंग्लिश है उसकी बात करें, तो वो सब का मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर जरूर सभी को देख लेंगे, आपका जो जो सब्जेक्ट है उसको। और ये जो पीडीएफ है, इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है, ये भी आपको मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, आपको मैं कहाँ भेज सकता हूँ, कि कैसे कांटेक्ट करना है, इसके बारे में हम बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट में बताएंगे उसको। और उससे पहले अगर आप डीएससी का नोट्स आपको नहीं मिल रहा है तो डीएससी के अगर नोट्स आई तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कैसे करना है, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेंगे। इंस्टाग्राम का नाम जो है जाप जानकारी एंड एजुकेशन है, जो यूट्यूब का नाम है सेम वही नाम है। तो आप इंस्टाग्राम में जाके वहाँ फॉलो कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे जो भी विषय है आपका। साथ ही साथ अगला हम जैसे बात करें तो चैनल में जैसे विजिट करेंगे, तो चैनल में जब विजिट करेंगे तो इसका लिंक मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से भी जो है आप इंस्टाग्राम में जो है जुड़ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और आपका जो भी डाउट है, इसे सिर्फ नोट्स के लिए नहीं, अदर कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए भी आप जो इंस्टाग्राम में फॉलो करके जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, जो आपका डाउट है वो क्लियर करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले जो है सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और फॉलो जरूर कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यूनिट की अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे सूक्ष्म जीव का अध्ययन कहलाता है, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो इसका आंसर जो है सी रहेगा, एंटोनियो वान लीवान। निम्न में से कौन सा प्रिकॉरिटी है, तो फिर बैक्टीरिया, इसका आंसर सी आ जाएगा। इष्ट की समूह संबंधित कवक से संबंधित है। और अगला जो है मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु, तो राइजोबियम है। और जल जनित रोग का उदाहरण, तो इसमें से मलेरिया, हैजा, डेंगू, टाइफस की अगर बात करें तो हैजा जो है जल जनित रोग है। उसके बाद जो है सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन 8वां, कल्चर मीडिया को ठोस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एगर, तो इसका जो है सही ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ से बी रहेगा। उसके बाद स्टिक प्लेट विधि का उपयोग होता है, तो पृथक्करण होते हुए ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा। ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर जो है सी रहेगा। और उसके बाद जो ऑटोक्लेव में नसबंदी किसके द्वारा होता है, तो इसका जो है दाब युक्त भाप, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेट्री डिश का उपयोग होता है, तो सूक्ष्म जीव संवर्धन में पेट्री डिश का प्रयोग किया जाता है। अगला हम बात करें बैक्टीरिया का सामान्य प्रजनन, तो द्विखंडन की विधि के द्वारा इसका प्रजनन होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आप देख पाएंगे सी में। वायरस की खोज किसने की, तो इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग तकनीक विकसित की थी, तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम। और निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ को खराब करता है, तो फफूंद जो है इसमें से अगर ऑप्शन में देखें तो फफूंद जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है लुई पास्चर किस सिद्धांत से संबंधित है, तो जर्म सिद्धांत से, इसका ऑप्शन जो है ए वाला जो है सही हो जाएगा। उसके बाद बैक्टीरिया की आकृति कैसी हो सकती है, तो गोलाकार, दंडाकार, सर्पिलाकार, तो ये सब रहता है, ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। सूक्ष्म जीव की शुद्ध संस्कृति कहलाती है, तो यहाँ पर प्योर कल्चर ऑप्शन आपके बी में यहाँ पर देख पाएंगे, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें 20वां नंबर क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी में प्रयोग होने वाले सामान्य रंग कौन है, मेथिलीन, ब्लू, आयोडीन, सेप्टेनियम, उपरोक्त सभी, तो ये सब जो है प्रयोग होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। और उसके बाद जो पहला यूनिट का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हम 5 यहाँ पर देख रहे हैं, कुल प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले जो प्रश्न की बात करें इसमें लघु उत्तरीय में, सूक्ष्म जीव की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, बैक्टीरिया, शैवाल एवं फफूंद में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव की भूमिका और सूक्ष्म जीव के पृथक्करण की पोर प्लेट विधि को समझाइए। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में प्रयुक्त ऑटोक्लेव हॉट एयर ओवन का सिद्धांत का उपयोग लिखिए। तो ये जो 5 क्वेश्चन जो कि आपके इस यूनिट में, पहला यूनिट में जो है आपको लघु उत्तरीय जो प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकता है। इस 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, इसमें पहला यूनिट में। तो पहला जो प्रश्न है, सूक्ष्म जीव का सामान्य परिचय, वितरण एवं वर्गीकरण प्रणाली, वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न सेकंड की बात करें, वायु, जल, मिट्टी एवं खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख सूक्ष्म जीव का वर्णन कीजिए। और उसके पश्चात अगला हम बात करें
तीसरा प्रश्न है इसमें से, सूक्ष्म जीव के पृथक्करण एवं संवर्धन की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया की संरचना, आकार एवं वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में प्रयुक्त प्रमुख उपकरण एवं तकनीक का वर्णन कीजिए। और प्रश्न 6वां की बात करें, सूक्ष्म जीव का मानव जीवन, पर्यावरण एवं खाद्य उपयोग में महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो 6 क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं पहले यूनिट में दीर्घ उत्तरीय के रूप में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला हम बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला जो पादप रोग विज्ञान, पौध रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर जो है बी हो जाएगा, एंटोनी डी बेरी। और उसके बाद जो है सेकंड की बात करें, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाला जीव को क्या कहते हैं, इसका जो सही ऑप्शन पैथोजन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपरजीवी रोग का कारण है, तो इसमें से जो है तापमान जो है ये अपरजीवी, बाकी ये फफूंद, जीवाणु, विषाणु परजीवी है, इसलिए यहाँ पर ये रोग का कारण जो है तापमान से सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगला हम बात करें, पौध रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग का कारक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सी आप देख पाएंगे उसका जो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पौध संरोधक अर्थात प्लांट क्वारंटाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है, नए रोगों के प्रवेश को रोकना, इसका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो टोबैको बी जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद गेहूं का रतुआ रोग किसके कारण होता है, तो ये जो है सही आंसर सी हो जाएगा, फफूंद। और अगला जो हाइपर सेंसिटिविटी का संबंध किससे है, पादप प्रतिरक्षा से संबंध है इसका, तो इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो इसका आंसर जो है ए वाला हो जाएगा। उसके बाद डिसीज ट्रायंगल में कौन कौन शामिल है, तो इसका जो सही आंसर जो है ए हो जाएगा, होस्ट, पैथोजन, एनवायरमेंट। उसके बाद निम्न में कौन सा परजीवी रोग नहीं है, तो परजीवी वाला जो रोग नहीं है वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ये सब परजीवी रोग जो है, इसलिए सी सही आंसर हो जाएगा। और उसके पश्चात अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 13वां क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध पादप रोग वैज्ञानिक कौन है, तो इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। अगला जो क्वेश्चन है 14, फफूंद जनित रोग का सामान्य लक्षण क्या है, धब्बे एवं सड़न, इसका जो है सही आंसर सी हो जाएगा। टोबैको मोज़ेक डिसीज किस फसल में होता है, तो टोबैको मोज़ेक जो डिसीज बीमारी की अगर बात करें तंबाकू में होता है, तो इसका जो सही आंसर जो यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद पौधों के जो रोगों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है, तो रोग कारक के आधार पर। और निम्न में से कौन सा निमेटोड जनित रोग है, इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, रूट नॉट डिसीज जो है। उसके बाद जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का कारक जो है पक्सिनिया ग्रामिनीस की अगर बात करें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन में। उसके बाद 21वीं सदी में प्लांट पैथोलॉजी का आधुनिक रुझान क्या है, तो जैव प्रौद्योगिकी, आणविक निदान, रोग प्रतिरोधी किस्में, उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर ये डी हो जाएगा सही। उसके बाद यूनिट सेकंड की लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहला जो प्रश्न है लघु उत्तरीय में, पौधे रोग प्लांट जो डिसीज की परिभाषा दीजिए, इसके मुख्य लक्षण लिखिए, परजीवी एवं अपरजीवी रोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद प्लांट क्वारंटाइन, हिंदी में इसको पादप संरोध बोलते हैं, क्या है, इसका क्या महत्व है। उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखिए, मूंगफली का टिक्का रोग, टमाटर का झुलसा रोग और रस्ट रोग, हाइपोप्लासिया और हाइपरप्लासिया, तो ये जो है इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन टिप्पणी में भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ तक ये दीर्घ उत्तरीय में आपको मिल सकते हैं, मान लो ये 2 क्वेश्चन को ले लिया तो 5-5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय में भी दे सकते हैं, इसलिए वाला जो है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला हम बात करें तो 21वीं सदी में पादप रोग विज्ञान के आधुनिक रुझान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें, जिसमें से जो है आप देख पाएंगे, भारत के शीर्ष 5 प्रसिद्ध पादप रोग वैज्ञानिक का योगदान लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप रोग से आप क्या समझते हैं और रोग का वर्गीकरण कीजिए। कवक द्वारा उत्पन्न प्रमुख पादप रोग एवं जीवाणु एवं विषाणु, तो ये और भी इंपॉर्टेंट, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो पादप रोग इसी के बारे में ही, जीवाणु, विषाणु, आपका जो है कवक, निमेटोड्स, तो इसमें से जो है किसके द्वारा कौन कौन से बीमारी हो रहे हैं, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, इसलिए जो है तीनों क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। हालांकि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हम बात करें तो 5वां 6वां की बात करें, हाइपर सेंसिटिव प्रतिक्रिया क्या है, पादप प्रतिरक्षा में इसकी भूमिका को विस्तार से समझाइए। तो इस यूनिट में अगर हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो एक ये हो जाता है, उसके बाद 1 2 ये 4 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से इस 6 में से अगर छांटे तो, हालांकि ये 6 भी जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको छोड़ना भी नहीं है। उसके बाद अगला हम बात करें यूनिट 3 की, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पादप रोग का अध्ययन हेतु खेत में रोग का निरीक्षण किस अध्ययन के अंतर्गत, तो फील्ड स्टडी के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो प्रश्न सेकंड इसमें से, रोगग्रस्त पौधे को नाम सुरक्षित रखने की प्रक्रिया कहलाती है प्रिजर्वेशन की बात करें, तो इसका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नसबंदी स्टेलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म जीव को नष्ट करना, बी इसका सही आंसर। निम्न में कौन सा भौतिक नसबंदी विधि है, तो उसका सूक्ष्म, सी इसका जो है
उष्मा सही आंसर हो जाएगा सी। और ऑटोक्लेव द्वारा नसबंदी के सिद्धांत पर तो नम उष्मा जो है इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। निम्न में से कौन सा रासायनिक नसबंदी एजेंट है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फार्मेलिन, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और उसके बाद जो विकिरण द्वारा नसबंदी में सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो गामा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका बी आंसर देख पाएंगे। सूक्ष्मजीव की शुद्ध संकेत प्राप्त करने की विधि कहलाती है आइसोलेशन, यहाँ पर बी इसका सही आंसर है, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद जो है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक मुख्यतः उपयोगी है, तो ये जो है सूक्ष्मजीव की संख्या को कम करने के उपयोगी, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। उसके बाद पोर प्लेट पैटर्न माध्यम किस अवस्था में डाला जाता है, तो ये जो है इसका द्रव सही आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्चर मीडिया का मुख्य कार्य क्या है, तो सूक्ष्मजीव वृद्धि है तो पोषण देना, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेनिंग टेक्निक का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका जो ऑप्शन सही की बात करें सूक्ष्मजीव को स्पष्ट देखने हेतु। और उसके बाद जो है निम्न कौन सा एक बेसिक स्टेन है, तो इसका जो सही आंसर जो है सेफ्रीन, यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद एसिडिक स्टेन का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका बी ऑप्शन जो है सही है। और अगला हम बात करें प्योर कल्चर का अर्थ है केवल एक प्रकार के सूक्ष्मजीव की संस्कृति, इसका बी जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। रोगजनक को अलग करने की प्रक्रिया क्या अलग कहलाता है, तो इसका आइसोलेशन कहलाता है, इसलिए बी सही ऑप्शन हो जाएगा। सूक्ष्मजीव के दीर्घकालीन संरक्षण हेतु प्रयुक्त विधि क्या है, तो इसका जो है ए सही ऑप्शन हो जाएगा। का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर आप देख रहे हैं माध्यम को ठोस बनाने में, जो कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद इस यूनिट का लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें, तो लघुत्तरीय प्रश्न पहला यहाँ पर आप देख पाएंगे पौधे रोग के अध्ययन में फील्ड स्टडी का क्या महत्व है, विसंक्रमण क्या, इस विधि में विकिरण का उपयोग कैसे किया जाता है, और सूक्ष्मजीव के पृथक्करण की क्रमिक विरल विधि सीरियल डाइल्यूशन जो टेक्निक है वो क्या है, इसके महत्व लिखना है। सूक्ष्मजीव के अध्ययन एवं पहचान में अभिरंजन विधि स्टेनिंग टेक्निक का जो है क्या अनुप्रयोग है, इसको लिखना है। कल्चर भंडारण के लिए रेफ्रिजरेशन एवं हीमन विधि का वर्णन कीजिए। और उसके बाद अगला सूक्ष्म जीव विज्ञान में एस्पेक्टिक तकनीक की जो भूमिका है उसका वर्णन करना है। तो इस तरह से जो है 6 क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। इस यूनिट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें, सूक्ष्मजीव विज्ञान में प्रयुक्त अभिरंजक के प्रकार का वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न है पादप रोग को अध्ययन में नमूना संग्रहण से संरक्षण तक की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो ए वाला जो क्वेश्चन है पूरा पादप रोग संबंधित है, इसलिए जो पादप रोग के जो नमूना संग्रहण से लेकर पूरा जो संरक्षण तक जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में वर्णन करना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न की बात करें पादप रोगजनक के पृथक्करण तथा संवर्धन में प्रयुक्त विभिन्न संवर्धन माध्यम का वर्णन कीजिए। कल्चर मीडिया बनाने की विधि को समझाते हुए मीडिया निर्माण के उपयोग एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न की बात करें शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त मानक पृथक्करण तकनीक को समझाइए। और नेक्स्ट जो हम बात करें 6वां प्रश्न इसमें से सूक्ष्मजीव संवर्धन के संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो 6 क्वेश्चन है जो कि दीर्घ उत्तरीय के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट 4 की बात करें जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। सबसे पहले पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसको पहले भी देख चुके हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परजीवी वहाँ जीव है जो दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है, तो इसका भी आंसर सही सी हो जाएगा। रोग चक्र का प्रथम चरण सामान्यतः क्या होता है, इसका भी ऑप्शन सी जीवित रहना हो जाएगा। और पौधे रोगों का वायु द्वारा प्रसार कहलाता है। जो पौध रोग है प्लांट जो डिसीज है वायु द्वारा प्रसार क्या, तो इसका जो सही ऑप्शन है एयर वाला जो है बी सही हो जाएगा। उसके बाद रोग जनक द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ क्या, तो टॉक्सिन, तो डी सही है। इसका जो है टॉक्सिन है, तो सी में ऑप्शन है, तो सी सही हो जाएगा टॉक्सिन। और उसके बाद अगला हम निम्न कौन सा रोग जनक सहायक एंजाइम है, तो सेल्यूलोज इसका सही आंसर हो जाएगा। कोच पोस्टुलेट का संबंध किससे है, तो रोग की पहचान, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पौधों में प्राकृतिक रक्षा का उपकरण क्यूटिकल जो ए ऑप्शन में सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है इनोकुलम से अभिप्राय क्या है, तो रोग फैलाने वाले पदार्थ जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसलिए बी सही हो जाएगा। अगला है रोगजनक के प्रवेश का सामान्य वर्ग क्या है, तो स्टोमेटा जो है ए ऑप्शन में है, तो इसलिए स्टोमेटा हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है, तो कौन कौन से इसमें देख लेते हैं। तो इसमें से जैविक कारक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा तापमान। बाकी तो बैक्टीरिया कवक वायरस एक जो जैविक कारक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पादप रोग प्रसार में कीटों की क्या भूमिका होती है, तो रोगवाहक होते हैं। जो कीट है वो रोगवाहक होते हैं। उसके बाद जो है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन किससे संबंधित है, तो इसका जो है रक्षा तंत्र आप देख पाएंगे बी ऑप्शन में ही, तो इसलिए बी सही हो जाएगा। उसके बाद होस्ट पैरासाइट रिलेशन में होस्ट कौन होता है, तो होस्ट जो है वह जीव जिसमें परजीवी रहता है वही होस्ट होता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं सी। और पौध रोग के नियंत्रण की रासायनिक विधि में उपयोग होता है, तो फफूंदनाशी जो कि सी में है, तो सी सही हो जाएगा। उसके बाद डिसीज ट्रायंगल में कौन शामिल नहीं है, होस्ट पैथोजन इन्वायरमेंट, और ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर रहेगा क्लोरोफिल।
अगला रोगजनक द्वारा कोशिका भित्ति नष्ट करने वाला एंजाइम क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है पेक्टिनेज ए वाला में सही हो जाएगा। उसके बाद पौध रोग नियंत्रण की जैविक विधि में उपयोग होता है, तो इसका प्रतिरोधी जीव। रोग का प्राथमिक स्रोत का प्राइमरी वाला जो है बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे बी सही है इसका जो है। रोगजनक की संख्या एवं क्षमता को कहा जाता है, तो इसका जो है पोटेंशियल या क्षमता वाला ए वाला जो है सही हो जाएगा बी। उसके बाद पौधों में मोमी मतलब मोम एक लेयर मोम परत किस प्रकार की रक्षा है? तो संरचनात्मक रक्षा है, जो कि बी में आप देख पाएंगे। और उसके बाद जो अगला हम बात करें निम्न से कौन सा अनिवार्य परजीवी है? तो पक्सीनिया, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला हम बात करें सेकेंडरी स्प्लिट मुख्यतः किसके द्वारा होता है? सेकेंडरी इनोकुलम, जो कि बी में आप देख पाएंगे इसके द्वारा होता है। पादप रोगों के नियंत्रण है तो स्वास्थ्य बीज का उपयोग किस विधि में आता है? तो संस्कृत विधि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और उसके बाद पैथोजेनिसिटी का अर्थ क्या है? रोग उत्पन्न करने की क्षमता, जो कि आप यहाँ से बी ऑप्शन में देखेंगे तो इसका बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिट चौथा जो है, जो कि आप देखें इसमें जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है 25 प्रश्न इस यूनिट से लिए हैं। उसके बाद अगला चौथा यूनिट में जो लघु त्रिप प्रश्न की अगर बात करें तो SAR एवं ISR पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद फाइटोइलेक्सिन क्या इनकी भूमिका, रोगजनक में जो है एंजाइम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद इनेकुलम एवं इनेकुलम पोटेंशियल में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो प्रश्न चौथा। और अगला हम बात करें पादप रोग पर पर्यावरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो लघु त्रिप प्रश्न 5 प्रश्न यूनिट 4 में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगला हम बात करते हैं ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस यूनिट से। तो पहला जो प्रश्न की बात करें रोग चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा पर्यावरणीय कारक का पादक रोगों पर प्रभाव समझाइए। प्रश्न सेकंड की बात करें रोगजनक के विरुद्ध पौधों की रक्षा प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न तीसरा पादक रोग प्रसार के विभिन्न साधनों एवं कारक का विस्तार से वर्णन कीजिए। और प्रश्न चौथा की बात करें रोगजनक में एंजाइम एवं टॉक्सिन की भूमिका का विस्तृत अध्ययन कीजिए। और उसके बाद अगला हम बात करें तो संक्रमण की विधियां क्या है, रोगजनक द्वारा पौधों में प्रवेश की प्रक्रिया समझाइए। तो संक्रमण किस किस तरह से जो है रोगजनक है वो जो है पौधे में प्रवेश करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोच पोस्टुलेट का विस्तार से वर्णन कीजिए। और पौध रोग अर्थात प्लांट डिसीज में विज्ञान में इनके महत्व को समझाइए। जो प्लांट डिसीज साइंस जो है ना, उसमें इसका क्या महत्व है कोच पोस्टुलेट का, इसको यहाँ पर वर्णन करना है। तो इस तरह से जो है यूनिट के जो 6 टॉप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये सब है, जो कि आप देख पाएंगे। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से जो है देखने को मिल सकता है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से जो है 4 यूनिट की बात हुआ। अब अगला हम बात करते हैं कि इस PDF को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेंगे और हम मैसेज कर देंगे, हम आपको भेज देंगे। तो इंस्टाग्राम में जो फॉलो करेंगे उनको बिल्कुल मिल जाएगा। बस आप फॉलो करके मैसेज बस कर दीजिए, हम आपको फ्री दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि इस तरह की और जानकारी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।